एक ही जैसे पुलाव से ताज़ा हैं तो बनाएं इस तरह से ये पुलाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैंने लिया है आधा किलो मटन का गोश्त। इसमें डालूंगी एक अदद रफली कटा हुआ मोटा मोटा सा प्याज। फिर मैं इसमें डालूंगी जी टमाटर तकरीबन 2 अदद के करीब, वो भी मैंने मोटे मोटे काट लिए हैं। अब डालूंगी इसमें हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, जो मैंने मोटी मोटी काट ली हैं। अब इसमें डालूंगी कुटी हुई अदरक तकरीबन 1 खाने का चम्मच। और अब इसमें डालूंगी जी मैं बाकी के मसाले, सौंफ, काली मिर्च, ज़ीरा, लौंग है कुछ, फिर जी हरी इलायची है, दालचीनी है, कुतरा मिर्च है और जायफल जैतरी को दरदरा सा मैंने कूटा हुआ है। ये सारे मसाले अब जाएंगे प्रेशर में जी। तो सारे मसालों को डालने के बाद फिर मैं इसमें डालूंगी पानी। पानी जो है वो आप तकरीबन उतना डालूंगी कि जितना मैं इसमें मुझे चाहनी चाहिए। अब खुशक धनिया मैंने डाला है थोड़ा सा। अब जी लहसुन की कुछ कलियां डाली हैं और पानी जितनी मुझे रहनी चाहिए। आधा किलो गोश्त है और आधा किलो ही मैं लूँगी चावल। अब मैंने इसको पानी जो है छान लेना है और जो गोश्त की बोटियां हैं वो मैंने निकाल लेनी है। तो जी इसकी यखनी मुझे चाहिए और ये जो बाकी का सामान है ये चम्मच की मदद से मैं इसको बाहर निकाल दूँगी। ऑयल लिया है थोड़ा सा तकरीबन आधी प्याली के करीब और इसमें मैंने प्याज डाल दिया है बारीक बारीक कटा हुआ और इसको करूँगी मैं गोल्डन ब्राउन। मैंने इसको लाइट सा कलर नहीं देना, मैंने थोड़ा इसको डार्क करना है कि इसका जो जायका है बहुत ही मज़े से आए। और थोड़ा सा हाफ टी स्पून के करीब मैंने डाल दिया है इसमें ज़ीरा। ये बहुत मज़े के बहुत ही टेस्टी पुलाव बनेगा, यकीन जाने इतना मज़े का लगेगा कि बच्चे बड़े सभी शौक से खाएंगे। अब मैंने जो बोटियां निकाली थी कॉटन की वो मैं इसमें डालूंगी और तेज़ आंच पे इसकी करूँगी मैं बनाई। और साथ में इसमें डालूंगी पानी का छींटा लगाऊंगी और ये बहुत ही अच्छा पुलाव बनेगा। तो जी इसमें थोड़ा सा मैं नमक डालूंगी, 1 टी स्पून के करीब मैंने इसमें नमक डाला है। और गोश्त में नमक मैं भूल गई थी डालना। तो अब इसमें पानी का छींटा डाल के इसकी मिक्सिंग करूँगी और बाकी जो मसाले हैं वो डालूँगी। कुछ धनिए का पाउडर डाल दिया है मैंने थोड़ा सा इसकी बनाई के दौरान। और अब इसमें डालूँगी मैं 2 खाने के चम्मच दही। दही जो है वो अपना पानी छोड़ेगा और अच्छे से इसकी मैं बनाई कर लूँगी कि इसका पानी जो है खुश्क हो जाए इस तरह से। तो फिर मैं इसमें डालूँगी जी बहुत ही थोड़े और बहुत ही कम मसालों से बहुत ही मज़े का ये पुलाव बन के रेडी होगा। अब जो यखनी है वो मैंने डाल दी है, तकरीबन आधा किलो चावल हैं तो फिर मैं इसमें 1 लीटर यखनी डालूँगी। चावलों को मैंने भिगो के रख दिया है, ये आम बासमती चावल हैं। तो अब इसमें डाल रही हूँ मैं हाफ टी स्पून के करीब मैंने डाला है इसमें गरम मसाला। और इसमें डालूँगी अब चावल। पानी मैंने निकाल दिया है और आधा किलो के जो है चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं और आधा ही किलो इसमें गोश्त था। इसको मिक्स करूँगी। तो जी इसी स्टेज पे आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो आपने करना है सब्सक्राइब, लाइक शेयर ज़रूर करें, वीडियो को देखा करें पूरा, ये आप लोगों की दुआएं और प्यार है जी। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्चें तकरीबन 5 से 6 अदद और इसको साइड से चावलों को ऊपर लेके आऊँगी। तो ये देखिए कितने खिले खिले से दाने चावलों के जो दाने हैं। तो अब मैं इसमें डालूँगी कलर, फूड कलर में मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा रेड कलर और थोड़ा सा डालूँगी इसमें येलो कलर। इससे जो पुलाव की लुक है बहुत ही अच्छी आएगी और बहुत ही कलरफुल सा पुलाव जो है बन के रेडी हो जाएगा। तो जी इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही खिला खिला और बहुत ही कलरफुल सा जो पुलाव है वो बन जाएगा। इसके ऊपर से आप चाहें तो थोड़ा सा देसी घी भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला और दम लगा के रख दिया है। तकरीबन मैंने हल्की आंच पे तकरीबन 2 से 3 मिनट और 5 मिनट मैंने चावलों को इसी तरह पड़ा रहने दिया है। देखिए कितने खिले खिले से मज़े के चावल जो है जूसी से रेडी हो गए हैं। तो इस तरह से ज़रूर बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरे ये राइस कैसे लगे जी। तो देखिए इतने कलरफुल ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ही मज़े के बहुत ही टेस्टी ये जो चावल हैं बन के रेडी हुए थे।
तो आपने ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपको मेरे राइस कैसे लगे और मेरा ये आइडिया कैसा लगा। जी, तो आपने ये ज़रूर ट्राई करने हैं, दुआ में रखना है याद। अल्लाह हाफ़िज़।